वैष्णव धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं, याद है? शैव धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, अलवार कौन थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी। नैनार कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी। नैनार संतों की संख्या कितनी? 63। लेकिन अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है, याद रखना है। और अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या अर्थ होता है इसका? ज्ञानी व्यक्ति होता है। जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो क्या कहलाए? अलवार कहलाए। अलवार का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है। इसकी संख्या कितनी है? टोटल 12 इनकी संख्या है। इसमें महिला संत कौन है? महिला अलवार संत कौन है? तो उसका नाम है अंडाल। अंडाल जो है ये अलवार संत है, अंडाल, ठीक है? अलवार संत है। इसका संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से है। किसकी भक्त है? विष्णु की भक्त है। वैष्णव धर्म का संबंध किससे होगा? इसके आराध्य देवता कौन है? इसके आराध्य देवता है विष्णु। वहाँ पर आराध्य देवता कौन है? शिव है। यहाँ पर कौन है? विष्णु है। तो विष्णु से निकला है वैष्णव धर्म। इसमें महिला जो संत है अंडाल है, वहाँ नैनार थी। इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा। इसका रीज़न ये है कि उत्तर भारत, राजस्थान में है ना, उत्तर भारत, यहाँ राजस्थान में, तो ये उत्तर है ना, उत्तर भारत में ये मीरा थी। तो इस दक्षिण में कौन हुई? दक्षिण में हुई ये अंडाल, इसलिए इसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। हालांकि कंपेयर गलत है, पहले ये आई, पहले किसका काल है? अंडाल का काल है, मीरा का काल तो बाद में आया, लेकिन इसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। कंपेयर हालांकि उल्टा है, लेकिन कहा जाता है दक्षिण की मीरा ऐसे कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतार है। विष्णु के कितने अवतार है? 10 अवतार है। अभी 10वां अवतार हुआ नहीं है ना? कल्कि जो है वो अवतार लेंगे। कल्कि कहा जाता है ना, ऐसे मान्यता है हिंदू धर्म में कि कल्कि अवतार लेंगे, 10वां अवतार होगा, सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर वो अवतार लेंगे। और 9वें अवतार माना गया है किसको? महात्मा बुद्ध को माना गया है। तो विष्णु के कितने अवतार है? 10 अवतार है। इसके बाद है वैष्णव धर्म का स्वर्ण काल। किस काल को कहा जाता है? तो वैष्णव धर्म का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को कह सकते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म का जो है, वैष्णव धर्म अपने चरम पर कब रहा? तो गुप्त काल में रहा। किस काल में रहा? गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को हम लोग जो है वैष्णव धर्म का स्वर्ण काल कह सकते हैं। समझ में आया बात? चलो ये बात हो गई, सबको नोट कर लेना है, ये सब नोट करने वाला है, ये सब नोट ही करना तुम्हें। अब आगे देखो क्या है? नाथ मुनि। नाथ मुनि का संबंध किससे है? याद रखना है, वैष्णव धर्म से है। नाथ मुनि ने किस संप्रदाय को चलाया? श्री वैष्णव संप्रदाय को चलाया। इसका ग्रंथ का नाम क्या है? तालमीर दिव्य प्रबंधम। प्रमुख अलवार संत कौन है? तो इसमें है तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार। इसमें से महिला संत सिर्फ अंडाल है, ठीक है, बट पुरुष है बाकी। तो 3 जो है प्रमुख संत है में, वो है अंडाल, तिरुमंगई और नम्मालवार। ये 3 संत है। तो वैष्णव धर्म समाप्त हो गया। देखो, शैव धर्म, वैष्णव धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना फैला जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उतना ये नहीं फैल पाया।